चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं वेज चाउमीन। हम लोग स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पानी। पानी को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रिफाइंड या घी या फिर ऑयल, जो भी आपको यूज़ करना है आप इसमें यूज़ कर लीजिए, और थोड़ा सा नमक यूज़ करेंगे। फिर पानी बॉईल करने के बाद हम इसमें चाउमीन डाल देंगे। मार्केट से आप कोई भी चाउमीन ले लीजिए और गर्म पानी में इसको हमें डालना है। पानी हमें अच्छे से गर्म करना है। जब हमारा पानी अच्छे से गर्म होगा तभी हम इसमें नूडल्स को ऐड करेंगे, जिससे कि नूडल्स का सारा स्टार्च निकल जाएगा। अगर पानी अच्छे से बॉईल नहीं होगा तो हमारी नूडल्स अच्छे से पकेंगे नहीं। नूडल्स को एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए, तब तक हमें इसमें पकाना है। ये देखिए, आप अच्छे से इसका सारा स्टार्च निकल गया है। हमने गर्म पानी में इसको ऐड किया था, पानी अच्छे से बॉईल हो गया था तभी ऐड किया था, जिससे सारा स्टार्च इसका निकल गया है और हमारे नूडल्स अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसको किसी भी स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और साफ़ पानी से वॉश कर लेंगे। पानी हमें तब तक डालना है इसमें, वॉश तब तक करना है हमें इसको जब तक कि इसमें सारा स्टार्च निकल ना जाए। मतलब हमारा चाउमीन जब बॉईल होगा ना तो एकदम से चिकना चिकना सा रहेगा, इसमें ऐसे लगेगा आपको इसमें कुछ निकल रहा है। तब तक वॉश करना है जब ये एकदम से साफ़ हो जाए, क्लीन लगने लगे हमें, हमारे हाथों में कुछ भी चिपके नहीं, तब तक हमें इसको चाउमीन को वॉश करना है अच्छे से। चाउमीन वॉश करने के बाद हम उसको एक साइड रख लेंगे और फिर कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा बटर या घी। उसमें डालेंगे कुछ सब्जियां, जैसे गाजर डालेंगे और शिमला मिर्च डाल देंगे पहले। फिर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और सब्ज़ी को थोड़ा सा सॉल्टी रखना है। और इसको आप फ्लेम को हाई फ्लेम पर ही पकाइएगा। इसको हाई फ्लेम पे जब हम इसको पकाते हैं तो हमारी सब्ज़ियाँ अच्छे से पकती हैं और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा केबेज को। इस टाइम केबेज ना ख़राब आता है तो हमें इसको पहले गर्म पानी में बॉईल कर लेना है। मैंने केबेज को पहले गर्म पानी में बॉईल किया है, फिर ही इसमें ऐड किया है, तो आप भी इसको बॉईल करके ही ऐड करिएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से टमाटर। मतलब आप जितना नूडल्स बना रहे हो ना, उस हिसाब से इसमें वेजीज यूज कर सकते हो। फिर हमें इसे अच्छे से पकाना है। इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे। जितने आप नूडल्स बना रहे हो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक यूज़ करिए, और फिर इसको अच्छे से उलटते पलटते हुए चलाइए। और हमें फ्लेम को हाई करना है, हाई फ्लेम पे ही रखना है। उसके बाद हम इसका ढक्कन थोड़ा सा बंद कर देंगे और सब्जियों को पकने देंगे। बस 2 या 3 मिनट के लिए हमें इसका ढक्कन कवर करके रखना है। फिर हमारी सब्जियाँ अच्छे से पक जाएंगी। सब्जियाँ पकाने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। पहले तो हम इसमें डालेंगे सब्ज़ी मसाला। सब्ज़ी मसाला हम इसमें ज़्यादा सा सब्ज़ी मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें धनिया वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। सब्ज़ी मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, फिर डालेंगे ग्रीन चिली, टोमेटो केचप, और फिर डालेंगे हम इसमें सोया सॉस का आप एक साथ मिक्सर बनाकर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टोमेटो केचप, चिली सॉस और सोया सॉस को एक बाउल में लेकर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक साथ भी इसमें यूज कर सकते हैं, और इसे अलग अलग से भी यूज कर सकते हैं। जैसा आपको ईजी लगे आप वैसे यूज कर लीजिए इसमें। और इसको हमें बस 2 या 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। उसके बाद हम इसमें जो हमने नूडल्स को बॉईल करके साफ़ करके रखा था ना, वो सारी नूडल्स हमें इसमें इस तरीके से ऐड कर देना है। और फिर सारे मसालों में मिलाते हुए इसको उल्टा पुल्टा करके अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इस तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए, ताकि सारे मसाले हमारे नूडल्स में फिल हो जाएं अच्छे से। नूडल्स और वेजीज अच्छे से मिक्स हो जाएं, इस तरह से हमें इसको ऐसे चलाते रहना है। और बस ये मिक्स होने के बाद हमें इसको बस 2 या 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है। 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको, वरना ये नीचे से जल जाएंगे। और बस ऐसे पकाने के बाद हमारे नूडल्स तैयार हैं। आप इसको सॉस के साथ एंजॉय कीजिए।